क्लास 4 का हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 16 है साहसी ऋचा। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध है। उदाहरण है तो दीदी, इसमें द हर्षिकार है, द दीर्घिकार है, गलत है। सही होगा द दीर्घिकार और द दीर्घिकार दीदी। उसी तरह से दुपट्टा का शुद्ध ऐसे होगा दुपट्टा। स्कूल, बहादुर, गर्व, बारिश, ऋचा, गड्ढे, शाबाश, वैशाली, कीचड़, तालाब। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए कार्यों को आप जिस क्रम में करते हैं क्रमवार लिखिए। ब्रश करना, स्कूल जाना, रात में भोजन करना, स्नान करना, सोना, खेलना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, ब्रश करना, स्नान करना, स्कूल जाना, खेलना, रात में भोजन करना और अंत में लिखेंगे सोना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, आपके घर में कितने सदस्य हैं उनके नाम और संबंध लिखिए। आपके घर में कितने आदमी हैं वो लिखना है और यहाँ नाम लिखना है। जैसे यहाँ मम्मी का नाम लिखेंगे तो यहाँ माँ लिखेंगे, यहाँ पापा का नाम यहाँ पापा, यहाँ भाई का नाम तो यहाँ भाई। इस तरह से नाम लिखना है और उनके साथ आपका क्या संबंध है ये लिखना है। अगला प्रश्न है, आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं? आपको जो सबसे अच्छा खेल लगता है उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो मैं कबड्डी, लूडो, शतरंज, पचगोटिया खेलता हूँ। मुझे सबसे अच्छा लूडो लगता है, इसे मैं 4 दोस्त मिलकर खेलता हूँ। सबों के पास अलग अलग रंगों की गोटियाँ होती है जिसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाना होता है। पासा फेंकते हैं, उससे जितना अंक प्राप्त होता है उतना घर गोटियां चलना होता है। प्रश्न 5, आपने भी ऋचा की तरह कोई साहस का कार्य किया होगा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हाँ, यहाँ कॉमा हो जाएगा। मैंने भी ऋचा की तरह साहस का कार्य किया है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ विद्यालय जा रहा था। मेरा दोस्त एक बाइक के चपेट में आता। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मेरा दोस्त बाल बाल बच गया। प्रश्न 6, नीचे दिए गए कहानी के वाक्यों को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी। ऋचा शिखा के साथ स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। शिखा बहुत चंचल थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। बचाओ बचाओ दीदी बचाओ, अचानक ऋचा के कान में आवाज़ गूंजी। तो क प्रश्न बनाएंगे, ऋचा और शिखा पानी पीने कहाँ गई? ख, शिखा पैर धोने कहाँ चली गई? ग, कुछ दूर चलने के बाद किसे प्यास लगी? प्रश्न 7, निर्देश। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। एक किसान के 4 लड़के थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। उनके इस व्यवहार से किसान बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान बीमार पड़ा। उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिया। किसान ने अपने सभी लड़कों से लकड़ियों के उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह गट्ठर किसी से नहीं टूटा। किसान ने अब लड़कों को गट्ठर से एक एक कर लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने उन लकड़ियों को एक एक कर आसानी से तोड़ दिए। किसान ने समझाया, एकता में बल है। चारों लड़कों की आंखें खुल गई। वे आपस में प्रेम से रहने लगे। 1, किसान ने अपने लड़कों को लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए क्यों दिया? तो सही आंसर होगा उन्हें समझाने के लिए कि एकता में बल है। तो इसमें टिक लगाएंगे।
2. आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है होश आना, इसमें टिक लगाएंगे। किसान दुखी क्यों रहता था? लड़के आपस में लड़ते रहते थे, ये इसमें सही का टिक लगाएंगे। 4. लकड़ियाँ आसानी से क्यों टूट गई? तो वे अलग अलग थी, इसमें सही का टिक लगाएंगे। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सही है। प्रश्न आगे है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। दुपट्टा, तो दुपट्टा लाल है, इसमें लाल विशेषण है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यह लाल दुपट्टा की विशेषता बता रहा है, दुपट्टा लाल है, तो इसलिए ये लाल विशेषण है। पानी, पानी गंधहीन है, विशेषण है। बारिश, बारिश बहुत देर से हो रही है, तो बहुत देर इसमें विशेषण है। कपड़ा, कपड़ा पुराना है, इसमें पुराना विशेषण है। शिक्षिका, शिक्षिका अच्छा पढ़ाती है, तो इसमें अच्छा विशेषण है। लड़की बहुत प्यारी है, तो इसमें बहुत प्यारी विशेषण है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।